Hello everyone. This is the chapter for class 8th from the book Honeydew, and it's the 4th chapter from Honeydew, and the name of the chapter is Bapin Chaudhary's A Lapse of Memory. बपिन चौधरी ये एक नाम है. लैप्स होता है खो जाना, ऑफ मेमरी, मेमरी मीन्स याददाश्त का, यानी बपिन चौधरी की याददाश्त का गुम हो जाना, खो जाना. लेट्स स्टार्ट. डू यू हैव ए गुड मेमरी? क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? हैज़ योर मेमरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? ट्रिक मीन्स यहाँ पर गेम, खेल खेलना. क्या आपकी याददाश्त ने भी कभी आपके साथ कोई खेल खेला है? Forgetfulness often puts you into a tight spot. Tight spot means problem. Forgetfulness का मतलब होता है भुलक्कड़पन, भूल जाना. तो क्या भूलने की आदत ने आपको भी कभी मुश्किल में डाला है? But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. परंतु आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल जाएं. जब आप अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा भूल जाएं तो वो लगभग आपको पूरी तरह से क्या कर देगा? क्रेजी मतलब पागल कर देगा. इन दिस स्टोरी बपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी. इस कहानी में भी बपिन बाबू लगभग पागल से हो जाते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट. रिकलेक्ट मीन्स रिमेंबर, याद करना. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे मतलब रहना एट रांची. क्योंकि बपिन बाबू को रांची में वो कब ठहरे थे ये याद ही नहीं आता. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. क्योंकि बपिन बाबू को क्या लगता था कि वो कभी रांची गए ही नहीं. ही इंसिस्ट होता है से रिपीटेडली, वैसे जिद करना या फिर बार बार किसी को कहना. ही इंसिस्ट दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कंट्ररी. जो बपिन बाबू हैं वो काफ़ी जिद करके कहते हैं कि वो कभी रांची नहीं गए हैं, जबकि उसके विपरीत, कंट्ररी मीन्स अपोजिट, जबकि उसके विपरीत बहुत सारे विटनेसेस मतलब गवाह हैं, प्रूफ हैं कि वो रांची गए थे. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑफ ऑल अबाउट? आखिर क्या पूरी कहानी का सस्पेंस है क्या? एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क. हर सोमवार को जब भी बपिन बाबू अपने काम से वापस आते थे, बपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. बपिन बाबू कालीचरण की दुकान पर, नए बाजार में जो कालीचरण जी की दुकान थी वहाँ पर किताबें खरीदने के लिए रुका करते थे. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. और वो कौन सी किताबें खरीदते थे? जुर्म से संबंधित या फिर भूतों की या फिर रोमांचक कहानियाँ खरीदा करते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. एक ही बार में वो कम से कम 5 किताबें खरीदा करते थे ताकि पूरा हफ्ता निकल जाए उनका. He lived alone. बपिन बाबू अकेले ही रहते थे. Was not a good mixture. मिक्सचर मतलब इंट्रोवर्ट थे वो थोड़े से, यानी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बोलचाल नहीं रखते थे, ज़्यादा मिलनसार नहीं थे. तो वो काफ़ी ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर. वो ज़्यादा मिलनसार नहीं थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स. उनके बहुत ही कम दोस्त थे. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट का मतलब होता है बकवास करना या फालतू की बातें करना, या ये कह लो अननेसेसरी कन्वर्सेशन, बिना वजह की बातें करते रहना. तो बपिन बाबू को बेकार की बातों में वो टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. टुडे एट कालीचरण's. आज कालीचरण की दुकान पर. आज कालीचरण की दुकान पर अगर बपिन बाबू थे तो इट मीन्स कौन सा डे था? मंडे था. बपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग मीन्स लुकिंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. क्लोज क्वार्टर्स मीन्स नियरली, वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से. तो आज कालीचरण की दुकान पर बपिन बाबू को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बहुत ध्यान से उन्हें कोई देख रहा था. ही टर्न्ड राउंड. बपिन बाबू एकदम से मुड़े. एंड फाउंड. उन्होंने क्या पाया? हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक. मीक मीन्स क्वाइट या हम्बल. हम्बल मीन्स विनम्र या फिर शांत. लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल. तो जब बपिन बाबू एकदम से मुड़े तो उन्होंने देखा एक गोल से चेहरे वाला, बड़ा शांत दिखाई देने वाला आदमी बपिन बाबू को देख रहा था, और वो बपिन बाबू को देखते ही मुस्कुराया. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बपिन बाबू. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. जो आदमी मुस्कुराया बपिन बाबू को देखकर, मुस्कुरा के वो बोला,
मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बपिन बाबू। तो बपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो आदमी तो बड़ा हैरान रह गया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। उस आदमी ने कहा, एक हफ्ते तक हम रोजाना मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। हुड्रू फॉल्स यानी झरना है, झरना है, ये एक स्ट्रीम कह लो, तो उसको उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। उस आदमी ने कहा बपिन बाबू को कि हुड्रू फॉल जाने के लिए मैंने ही तो आपको कार का इंतजाम करके दिया था। इन 1958, तो उस आदमी ने कहा 1958 की बात है, इन रांची, जब आप रांची गए थे। माई नेम इज़ परिमल घोष। तब उस आदमी ने अपना नाम रिवील किया, बताया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। अब बपिन बाबू हैरान हो गए। वो यहाँ आपने देखा होगा रांची के पीछे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स वो क्वेश्चन मार्क में यानी पूछ रहे हैं, रांची गया था मैं। Now Bapin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. अब बपिन बाबू को लगा कि वो तो हो ही नहीं सकता, यानी बपिन बाबू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी रांची गया ही नहीं, तो उस आदमी को गलती लग रही है। बपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थी। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। हालांकि कई बार वो इस बात पर जिक्र भी किया था उन्होंने वहाँ जाने का, बट नेवर मेड इट, लेकिन उनका जाने का प्लान कभी बना नहीं। ही स्माइल्ड, बपिन बाबू मुस्कुराए, एंड सैड, और बोले, डू यू नो हु आई एम? और उनसे बपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। उस आदमी ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए बोला, बिट हिज टंग, अपनी जीभ को थोड़ा दबा के, एंड सैड, और फिर बोला, डू आई नो यू? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो बपिन चौधरी? बपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक्स शेल्व्स। बपिन बाबू अब तक किताबों की जो अलमारी थी उधर मुड़ चुके थे। एंड सैड, और बपिन बाबू बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी अब जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? उस आदमी ने बोला, मिस्टर चौधरी क्या कह रहे हैं आप? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, हुड्रू में आप गिर भी गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने घुटने पर एक कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला कर दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन नेत्रहाट में जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का इंतज़ाम भी किया था। बट यू कुडंट, आप जा नहीं पाए थे, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में बड़ी दर्द थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? रिकॉल मीन्स रिमेंबर, क्या आपको सब कुछ याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। अब वो जो दूसरा आदमी था, परिमल घोष था, वो कहता है कि समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, जब आप रांची गए थे तब कोई और भी था जो जानता है कि आप रांची गए थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आपके साथ कौन गया था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो जानते हैं। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप वहाँ पर एक बंगले में ठहरे थे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाई ए बावर्ची, और आपने कहा था कि किसी बावर्ची के हाथ का बनाया हुआ खाना ही आप खाएंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, लेकिन मिस्टर दिनेश मुखर्जी तो अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, याद है? चांद पर उतरने को लेकर भी हमारी काफ़ी बहस हो गई थी। आई विल टेल यू मोर, और बताऊँ क्या आपके बारे में? यू हैव कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट, जो आप अपने पास साथ एक थैला लेके घूम रहे हैं, इसमें किताबें हैं। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और अक्सर जब आप नज़ारे देखने या जहाँ ट्रिप पर जाते हैं तो आप थैला लेकर जाते हैं जिसमें किताबें होती हैं। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? बपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बपिन बाबू बड़े प्यार से, बड़े शांत भाव से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, बपिन बाबू की नज़र अभी भी किताबों पर ही थी।
विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा, 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप? द मैन सेड अक्टूबर। उस आदमी ने कहा अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सैड बपिन बाबू। बपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। 58 में तो मैं कानपुर में था, अपने एक दोस्त के यहाँ पूजा पर गया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आपको सच में गलती लग रही है। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो आदमी गया नहीं। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बातें करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वारांडा। वो आदमी कहता है बड़ी अजीब बात है, एक शाम मैंने आपके साथ बरामदे में बैठकर ऑफ योर बंगलो, तुम्हारे रांची में ही तुम्हारे पास बंगले के बरामदे में बैठकर तुम्हारे साथ मैंने चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और वहीं पर तुमने अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है 10 years ago, 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, इनसेन मीन्स मैड, और तुम्हारा एकमात्र भाई था जो पागल होके मर गया था। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण था कि तुम रांची के पागल खाने में नहीं गए थे। When बपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, और जब बपिन बाबू ने उन किताबों की पेमेंट दे दी, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और उस दुकान, कालीचरण की उस दुकान को छोड़कर जाने लगे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अटर मीन्स कंप्लीट, डिसबिलीफ मीन्स सरप्राइज। वो आदमी अभी भी पूरी हैरानी के साथ बपिन बाबू को देखे जा रहा था। Okay, here are 3 questions. The first is why did the man stare at Bapin Babu in disbelief? आखिर हैरान होकर वो आदमी बपिन बाबू को क्यों देखे जा रहा था? Other question is where did Bapin Babu say he went in October 58? बपिन बाबू ने क्या कहा था कि 58 में वो कहाँ गए थे? Mention any 3 things that परिमल घोष knew about बपिन बाबू। ऐसी 3 बातों का जिक्र करो जो वो आदमी यानी परिमल घोष जो था वो बपिन बाबू के बारे में जानता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।